देखो बच्चा, जो नेक्स्ट है ना आपका, नेक्स्ट जो है आपका है CVT। यही समझा देती हूँ मैं, बाकी मैं इसके बारे में आपको डिटेल भेज दूँगी। मैं आपको बोल के फटाफट समझा रही हूँ कि ऐसे इसकी कुछ ऐसी डिफरेंस, जैसे सिंपल ट्रांसफार्मर होता है ऐसे ही ट्रांसफार्मर है। CVT है कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज एंड करंट एंड कांस्टेंट वोल्टेज करंट ट्रांसफर। ठीक है, तो देखो सुनो फटाफट, जो आपका ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर जो आपके जो ट्रांसफार्मर होते हैं, वो ट्रांसफार्मर जो होते हैं, जो ट्रांसफार्मर है, ज़्यादातर जो भी हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, उसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो दोनों हमेशा फिक्स वोल्टेज के लिए ही डिज़ाइन की जाती है। मतलब जैसे मैं नाम मैंने दिखाया है, CVT कांस्टेंट वोल्टेज एंड करंट ट्रांसफार्मर, कोई अलग ट्रांसफार्मर नहीं है। सारे ही ट्रांसफार्मर जो हैं वो हमारे कांस्टेंट, उसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग्स हैं वो कांस्टेंट वोल्टेज, इस फिक्स वोल्टेज के लिए ही काम करती है, इसीलिए डिज़ाइन की जाती है। लेकिन जो आपका कांस्टेंट करंट है, अगर मैं कांस्टेंट करंट की बात करूं, तो कांस्टेंट करंट पर आपका जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसमें क्या होती है, उसके लिए हमें डिफरेंट, जो सिंपल जो ट्रांसफार्मर है जिसमें आप केवल वोल्टेज को फिक्स कर देते हो, जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो ट्रांसफार्मर यूज़ में नहीं आते। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें कांस्टेंट करंट पर, कांस्टेंट वोल्टेज तो हमें दिख रही है, हमें कांस्टेंट करंट पर जो क्या चाहिए, लाइट प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है जो हमारे पुराने पुराने ट्रांसफार्मर से नहीं हो सकती। जैसे पुराने जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं जो मैं अब तक आपको पढ़ाती आ रही हूँ, अगर मैं उनको करंट कांस्टेंट वोल्टेज और करंट ट्रांसफार्मर में के लिए अगर लाइट प्रोड्यूस कराने के लिए प्रोड्यूस करूँ, उनको भी हम कांस्टेंट वोल्टेज करंट ट्रांसफार्मर ही बोलेंगे। तो उसमें क्या होगा, उसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स में है, जो आपका लीकेज होता है, वो क्या होता है, मैग्नेटिक जो आपका लीकेज है, वो जो फ्लक्स आपका फ्लो करता है, फ्लक्स वो पूरा पूरा तो फ्लो करता नहीं है, कुछ ना कुछ तो बच जाता है, आपका लीक हो जाता है। तो उस पर क्या होता है, आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, चूंकि जो फ्लक्स है वो आपका पूरा पूरा फ्लो नहीं करता, जिस कारण क्या होता है उसके अंदर लीकेज हो जाती है, और वो लीकेज बार बार आपकी चेंज होती रहती है। तो इससे अगर आप इससे क्या होता है, जो अगर आपका जो लोड जो है वो भी अगर बेरिंग हो, फिक्स लोड ना हो आपका, अगर फिक्स लोड है तो चलो काम कर जाएगा। लेकिन अगर आपका फ्लक्स भी क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स आपका बहुत ज़्यादा है, दूसरा आपका क्या कहते हैं, लोड जो है वो भी आपका क्या है, बार बार वेरिंग है, बार बार चेंज हो रहा है, तो उस केस में आपका क्या होगा, धारा के बढ़ने से आपके वोल्टेज में क्या हो जाएगा, कम काउंटर, उससे क्या होगा आपका, उससे आपको जो आउटपुट मिलेगी वो बढ़िया नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपका वेरिंग लोड होगा, बार बार आपका लोड बढ़ रहा होगा, तो उससे आपको क्या नहीं मिलेगी, आपको आउटपुट बढ़िया नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, जो आपका, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो अब हमारा ये कांस्टेंट वोल्टेज करंट ट्रांसफार्मर जो है हमारा, वो पहले की तरह ही क्या होगा, उसमें भी वही दो आपकी, पहले कोर होगा, कोर के अंदर आपकी क्या होंगी, आपकी वाइंडिंग्स होंगी। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, जिसमें एक एंड पर तो आपके क्या होंगे, इसकी एक एंड पर आपकी प्राइमरी कॉइल होगी जो क्या करेगी, फिक्स वोल्टेज पर काम करेगी। और ये कॉइल्स, और इन कॉइल्स को आप दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, जिसमें एक तो क्या होगी, बॉटम पे आ जाएगी, और एक कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और ये दोनों कॉइल्स को आप किस तरह से कनेक्ट करते हो कि ये सीरीज में रहे, लेकिन आपके वोल्टेज के क्या रहे, पैरेलल, अप्लाइड वोल्टेज के पैरेलल में रहे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो प्राइमरी कॉइल के मध्य में, के बीच में ही, जहाँ पे आपने प्राइमरी कॉइल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, तो उस प्राइमरी कॉइल के दो पार्ट्स को आप इस तरीके से कनेक्ट करते हो कि आप उसके बीच में सेकेंडरी को, दो सेकेंडरी मूविंग कॉइल्स लगा सको। ठीक है, जो कि क्या है, वे भी आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। और जैसे जैसे आपके प्राइमरी कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, तो उसके रिपल्शन के कारण
सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, वो भी आपस में क्या हो जाएगा, वहाँ पे भी क्या होगा, इंडक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी आपस में भी बैलेंस हो जाएगी क्योंकि रिपल्शन फोर्सेस होंगी। और इंडक्टर और इस इंडक्टेंस के कारण ही उसके अंदर क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी कॉइल में भी आपकी क्या होगी, जो करंट फ्लो करेगी वो भी क्या रहेगी, क्योंकि वोल्टेज वहाँ फिक्स है तो आपकी करंट भी क्या हो जाएगी वहाँ पे। यानी आप सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या कर रहे हो, उसको तो आपने मूविंग रखा है, लेकिन जो पहले वाले में हम नहीं कर सकते थे, वहाँ पे अगर लोड आपका बार बार वेरी कर रहा था तो वहाँ पे काम नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे हमने वोल्टेज को तो फिक्स रखा है प्राइमरी वाइंडिंग में, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग को इस तरीके से जोड़ा है कि वो दो मूविंग कॉइल है, मतलब वो बार बार वेरी कर रही है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इस तरह से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक लोड पर, हम जैसे हमें सोर्सेज के रूप में, इलेक्ट्रिक लाइट्स के रूप में इसको यूज़ करना हो तो वहाँ पे हम सीवीटी को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ था नहीं, तो मैं इसकी एक फ़ोटो क्लिक करके आपको भेज दूँगी। ठीक है, तो आपके ट्रांसफॉर्मर्स ओवर हो गया है, नेक्स्ट यूनिट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद में एक चैप्टर या 2 चैप्टर के बाद में आपका पीएन जंक्शन, इसकी वीडियोज़ मेरी पहले से बन पड़ी है, वो मैं आपको भेजती रहूँगी। ठीक है बच्चों, अभी टाइम ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कोई कम है टाइम के क्या ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आराम से आपका सिलेबस चल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है कंप्यूटर साइंस वालों को। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।